इतना बड़ा अवार्ड करा दिया आपने इंडियन फेस्टिवल और कन्नड़ पूरे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के रीजनल सबको ढूंढ के लेके आए। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा मैं ये सारे मीडिया के लोगों को, जो काफ़ी साल से देख रहा हूँ कि आप लोग हर किसी के मीडिया का जो इवेंट कवर करते हो, इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करते हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा मीडिया कर्मी को ये कब तक खुद का मीडिया हाउस कब खेलेंगे। तो ये जो सरकार इसके ऊपर जो अंकुश रखी है कि मीडिया कवर तो कर लेता है, लेकिन क्या बताना है और क्या नहीं बताना है ये सारा कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तो मेरी तहे दिल से ये ब्लेसिंग है कि आप लोगों का भी बहुत बड़ा मीडिया चैनल हो। कितने दिन लगा इतने बड़े प्रोग्राम की तैयारी करने में, कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ? अभी तो ये हम लोग ने जब फेस्टिवल की शुरुआत की थी तो सिर्फ मेरे पास में 9 फिल्में थी, लेकिन आज मेरे पास में 38 कंट्री से फिल्में आई, 1400 फिल्में आई थी और उस 1400 में से पूरे वर्ल्ड से हम लोग ने 100 फिल्में चुनी थी, जो सारी की सारी फिल्में सामाजिक मुद्दे पे थी और जिसका ये फेलिसिटेशन किया गया है। पूरे हिंदुस्तान की अलग अलग लैंग्वेजेस को आपने एक मंच पे ला के खड़ा कर दिया, तो इसके बारे में बताइए कैसे कनेक्टिविटी आपने की? कनेक्टिविटी यही थी कि चाहे किसी भी रीजन का हो, किसी भी मज़हब का इंसान हो, लेकिन हर किसी की समस्या एक ही है, दाल रोटी, यानी रोटी कपड़ा और मकान। और ये बेसिक नीड्स हमारे आज इंडिया के अंदर बहुत ही मुश्किल हो गई है। हर कोई इंसान अपने अपने प्रॉब्लम से जूझ रहा है। इसके लिए जो लोग सरकार से लड़ रहे हैं तो उनको वो सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है। तो ये सिनेमा के लोग हैं जिन्होंने सामाजिक मुद्दे पे फिल्में बनाई थी और अपना अपना मुद्दा रखा था और मैंने उनको उजागर करने की कोशिश की है इस फेस्टिवल से। देखा गया अक्सर कि फिल्म फेस्टिवल में फिल्में दिखाई जाती है फिर और जाता है, लेकिन आपके यहाँ पे कुछ अलग ही नजर आया। हमने देखा कि लास्ट 9 साल से हम फेस्टिवल कर रहे हैं ना, तो जो सामाजिक मुद्दे पे फिल्में बनती है तो उसको देखने के लिए लोग आते नहीं है। जहाँ पे ग्लैमर इंडस्ट्री, बोल्ड कंटेंट या मार-धाड़ देखने के लिए आते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि यार आजकल सब गलत हो रहा है, रेप हो रहा है, मारामारी हो रही है, पॉकेटमारी बढ़ रही है। अरे लेकिन भाई जब सामाजिक मुद्दे फिल्में बन रही थी तो आपने बढ़ावा नहीं दिया। इसलिए हम लोग ने फैसला किया कि हम फेस्टिवल पॉडकास्ट के रूप में करेंगे और सारे फिल्म मेकर का इंटरव्यू करके अगर लोग हमको देखने नहीं आते तो हम लोगों तक पहुँचेंगे। क्या बात है। आने वाले वक्त में कहाँ देखने को मिलेगा और नया क्या क्या आपकी तैयारी है? आने वाले दौर में मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि यही हमारा हिंदुस्तान था जिस हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम बहुत ही भाईचारे की तरह मिलके यहाँ पे रह रहे थे। और जैसे कि मैंने कहा भी अब स्टेज में कि इस्लाम का जन्म ही इस इंसानियत की हिफाजत करने के लिए हुआ है, लेकिन आज सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके एक वोट बैंक बनाई जा रही है और ये वोट बैंक सिनेमा के ज़रिए हो, लिटरेचर के ज़रिए हो, पॉलिटिक्स के ज़रिए हो बनाई जा रही है। और हमारे देश के लिए जिन मुसलमानों ने कुर्बानी दी, जैसे कारगिल की युद्ध सबको याद है, लेकिन कारगिल के युद्ध में मरे हुए 17 कैप्टन जो मुस्लिम कैप्टन है वो किसी को याद नहीं है। वीर अब्दुल हमीद याद नहीं है और ना ही अब्दुल कलाम याद है। लोग कितने जल्दी भूल गए इस इतिहास को, इस बात का बहुत मुझे दुख होता है। मैम आप कुछ बोलना चाहते हैं? इतने बड़े सक्सेसफुल इवेंट क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि आप लोग बहुत वक्त से वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और इवेंट की बात करूँ तो इवेंट तो हमारा काफ़ी सक्सेसफुल रहा, आपने खुद ही बोला। ये एक्चुअली हमारा 3 दिन का इवेंट था जिसमें 2 दिन हम 1-to-1 हमारे पास बहुत सारे फिल्म मेकर्स आए थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट फ्रॉम इंडिया। तो हमने उनका 1-to-1 इंटरव्यू लिया जहाँ पे वो अपनी फिल्मों के बारे में हमें बताएं कि जिसको हम यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएंगे कि हर लोग फिल्म देखने आ नहीं सकते। और जो हमारा आज का अवार्ड था वो भी हमने पूरे 100 फिल्म मेकर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड को हमने फेलिसिटेट किया। और मुझे ऐसा लगता है कि एनकरेजमेंट और फेलिसिटेशन बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में किसी को भी, क्योंकि उससे वो और एनकरेज होंगे और भी ऐसे अच्छे मुद्दे हम तक लाएंगे और हम फिर आप तक लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं। तो मैं सारे फिल्म मेकर्स को जो हमारे पास जिनको अवार्ड मिला उनको सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि उनकी वजह से ही ये हमारा सक्सेसफुल इवेंट हुआ। तो उनको भी थैंक यू और आप सबको भी थैंक यू। मैम आप कुछ बोलना चाहते हैं कि आप भी देख रहे हो काफ़ी दिन से लगे होंगे और क्या क्या आपने तैयारी किया, कैसा क्या लगा? इस लड़की के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद ये बात करेंगे। ये एक लड़की है जो अपना सपना लेके यहाँ पे आई है, जिसको कोरियोग्राफर बनना है, एक एक्टर बनना है। लेकिन जिस तरीके का अभी माहौल बन चुका है कि एक लड़की जब अपने सपनों को सच करने के लिए आती है तो उस लड़की को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखा जाता है, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन ये लड़की के अंदर का जो डेडिकेशन है, जो मेहनत है, वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मेरे टीम का हिस्सा बनी है। वो 1 महीने से मुझे मदद करी है, हेल्प कर रही है। और बाकी ज्योति आप बोलो। जी ज्योति। विक्रांत सर को मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरा पहला ही वक्त था इनके साथ में और मतलब पहला मुझे मौका दिया इन्होंने काम करने का इनके साथ में। ऐसे एक्चुअल में इतने बड़े
है, सभी को पता है कि इनका क्या चल रहा है एक्चुअल में, फेस्टिवल्स, ऑल फेस्टिवल्स। तो बस थैंक यू सो मच। और बस इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और आगे भी इन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि हाँ तुझे और सपोर्ट भी करूँगा मैं। यहाँ पर क्या होता है ना कि कोई भी सपोर्ट नहीं करता एक्चुअल में। हम लोग बाहर से आते हैं, एक्टर्स बनने के लिए जो आता है, कोई एक्टर बनने के लिए कोई आता है, तो काफ़ी स्ट्रगल होता है, कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। और सर काफ़ी अच्छा कर रहे, सोशल इशू पे भी अभी मैंने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी देखे, अंदर अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए सर ने। तो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू आपको भी। मैं एक लास्ट ऐड करना चाहते हैं कि और क्या करने वाले हैं? विक्रांत सर के पहले मैं ऐड करना चाहती हूँ कि क्योंकि अभी आप सबके माध्यम से मैं भी सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ सर की वजह से हूँ। क्योंकि सर थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी, एंड आज आपने मुझे इतना सपोर्ट किया तो मैं यहाँ तक फेस्टिवल कोऑर्डिनेटर, नहीं मैं आपको 500 रुपये दूंगी। विक्रांत जी, आपका नाम विक्रांत है, तो जो कि ऐसा लोग कितने मतलब किस तरह के आपको अगर मिलना चाहें, जिस तरह आप सपोर्ट करते हो जितने ऐसा लोगों को, तो आपसे मिलना चाहें। मैं एक बहुत ही पावरफुल दोस्तों एक मैसेज देना चाहूँगा सारे उन लोगों को जो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जीवन खराब करने के लिए आए हैं। ये मेरा एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, चाहे वो हीरोइन बनने के लिए आए हो, चाहे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। इस माया नगरी मुंबई के अंदर अगर आप सपना सच करने के लिए आए हो तो एक बात याद रखो, इसको इनकम का सोर्स मत बनाओ, क्योंकि इनकम का सोर्स बनाओगे तो आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा स्ट्रगल है, 12-14 साल का। मैं मानता हूँ कि एक वक्त बाद आप सक्सेस होगे, लेकिन अगर आप फिल्म लाइन में अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो आप खुल के बलबूते पे करो, ऑडिशन से ज़्यादा अपने आप पे वर्कआउट करो। और ये डिपेंडेबल मत रहो कि फिल्म लाइन आपका घर चलाएगी। आपको आपकी निजी ज़िंदगी चलाने के लिए एक ठेला लगाओ, पानी पूरी बेचो, वड़ा पाव बेचो, और उसके बाकी टाइम में आप आपका स्ट्रगल करो। आपने सपनों के ऊपर, आपके स्ट्रगल के ऊपर आपने निजी ज़िंदगी का बोझ मत डालो, वरना ज़िंदगी बीत जाएगी और लास्ट में ये होगा कि ज़िंदगी जीनी थी लेकिन चली गई। क्या बात, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। और लास्ट एक शायरी बोलना चाहूँगा, मंजिल पे पहुँच के भी मंजिल न पा सके, हम खराब थे या मुकद्दर खराब था, खुद के गलतियों को न समझ सके लोग, बस यही कहते रहे कि ज़माना खराब था। क्या बात है, क्या श्री लक्ष्मी क्या कहना चाहेंगे आपको? आज इंडियन कोरोना इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड हैं इस अवार्ड के बारे में? Yes, और किस लिए मिला? यस जी, मैं श्री लक्ष्मी बात कर रही हूँ और बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच पैनोरमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए और प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड के लिए। मैं जो हूँ यंगेस्ट फीमेल डायरेक्टर, मेरा गिनीज और इंडिया एंड एशिया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हुआ था। तो एट द एज ऑफ 12 मैंने अपना फर्स्ट डायरेक्शन किया था और अभी तक मैंने 4 फिल्म्स डायरेक्ट किया है, तो इसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला है, तो बहुत खुशी हो रही है। और ये सेकेंड ईयर है मैं इस फिल्म फेस्टिवल को अटेंड कर रही हूँ। लास्ट टाइम भी मुझे अवार्ड मिला था नादांका मूवी के लिए, और वो जो है मैंने स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और डायरेक्शन किया था। पर अभी मैंने इस बार जो सबमिट किया था वो था सिरी, एक म्यूज़िक एल्बम था और एक नई कोशिश की थी मैंने, और लिरिक्स भी लिखा था इस प्रोजेक्ट के लिए, तो बहुत खुशी हो रही है। इसलिए थैंक यू सो मच। तिवारी जी क्या कहना चाहेंगे? आज आप एज अ चीफ गेस्ट अवार्ड देने के लिए आए हैं, तो कितना प्राउडली फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। PIFF ये सोशल मैसेज से जो भी रिलेटेड मूवीज़ हैं उन पे फिल्म जितने लोगों ने बनाया है उसे ये अवार्ड दिया जा रहा है, और जो बेस्ट बनाया उनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक सोशल मैसेज पे मूवी बनाना, मोस्टली ऐसा सोचते नहीं कि कमर्शियल लोग ज़्यादा बनाना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे यहाँ आके बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं भी सोशल वर्क में मैं भी जुड़ा हूँ और मुझे अच्छा लगा। सर, आपने 100 से ज़्यादा म्यूजिक कंपोज कर रखे हैं, आपने पिक्चर भी डायरेक्ट किया आपने, और एक पिक्चर आपने भी अलग अलग डिफरेंट सोच, किस तरह आप सोचते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में? आप पहले फिल्म मेरी जो मचान थी, मेरी डेब्यू फिल्म थी, वो सोशल अवेयरनेस पे मूवी था मचान। काफ़ी अच्छा मूवी था और शिमारो से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और मोस्टली देखा जाए तो मेरी सेकंड फिल्म उसके लिए 22 इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं। एक आशा, उसमें मैंने कुछ पार्ट भी डायरेक्ट किया है और गाने पूरे मैंने डायरेक्ट किए थे, और म्यूज़िक डायरेक्टर भी था मैं उसका। तो एक उस फिल्म की बात कर रहा हूँ, रियल ट्रांसजेंडर्स को लेके मैंने फिल्म डायरेक्ट किया था, उनको लेके मैंने बनाया फिल्म। तो देखा जाए वो सोशल अवेयरनेस पे ही मूवी थी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, एक
कमर्शियल मूवी में और सोशल वाली मूवी में दोनों डिफरेंस ये है कि हमें खुल के काम करने का मौका मिलता है जब सोशल की बात आती है, और कमर्शियल में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये कमर्शियली हिट जाएगा नहीं या क्या हो रहा है। तो आज मैं PIFF के बारे में ही बात करूँगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ बुलाया गया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश जी, आप सारे लीजेंड जी के साथ में जितने भी सिंगर हैं बड़े, सबके साथ में काम कर चुके हैं, अलका याग्निक, कुमार सानू, जितने भी हैं तकरीबन जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ में काम करके, इसके बारे में थोड़ा सा जी, लीजेंडरी सिंगर्स के साथ काम करके तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही अलग है। मेरी जितनी उम्र नहीं हुई है उससे ज़्यादा उदित जी और कुमार सानू जी के गाने हैं, उससे हज़ारों में। तो उन लोगों के साथ काम करके तो बहुत मज़ा ही आया है। और रिसेंटली अलका जी के साथ मैंने एक आसा में टाइटल ट्रैक उनका ही गाया हुआ था, और जावेद अली जी के साथ हिट मेरा सॉन्ग दिल फरेबी भी काफ़ी अच्छा चला। तो जैसा एक लीजेंडरी नाम है, वो लीजेंडरी है भी बाय नेचर, एंड कहे तो सपोर्ट भी अच्छा करते हैं। काम किए हैं और आज आपको इंडियन पैनोरमा फेस्टिवल से सम्मानित किया जा रहा है विक्रांत मौर्य जी द्वारा, क्या बोलना चाहते हैं? मज़ा आ रहा है, अच्छी बात है। ये एक नई जर्नी है। मैंने 10 साल से मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मेरा मेजर बॉडी ऑफ वर्क जो है वो एज एन एक्टर है। This is the very first time when I got free from my acting job, and then I decided to make a film on my own. I wrote the script, I directed it, and this is the very first award which I got for my film. So I'm very happy and excited about it. So one thing which I want to say in quote that एक वो जो बात है ना कि एक इकलौता चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। सिमिलरली ये अवार्ड मिला है। दिस अवार्ड आई वांट टू डेडिकेट टू माय टीम, ईच एंड एवरीबॉडी। एक बच्चा, एक लड़का, एक दोस्त, जिन लोगों ने मिलकर फिल्म बनवाई है। बड़े कमाल की फिल्म है, एक छोटे बच्चे की फिल्म है। 6 साल का लड़का जिसके पास मटन खाने के लिए पैसे नहीं होते, उसको मटन खाने का मन करता है, तो गाँव की बकरी चुरा के बोलता है कि यही तो खाना है, क्या टेंशन है, उसको कटवाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि एक बच्चे और एक बकरी के साथ फिल्म शूट करना कितना मुश्किल हुआ होगा। और यस, जितना मुश्किल था उतना ही मज़ेदार जर्नी था मेरे लिए। और उस फिल्म के लिए मुझे पहला बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड मिला है, तो आई एम वेरी हैप्पी। आपको सम्मानित किया गया, क्या बोलना चाहते हैं विक्रांत मौर्य जी के बारे में? सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इंडियन पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल का। मुझे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, एंड मैं विक्रांत को हमेशा माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद हिम। बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये फिल्म फेस्टिवल्स बहुत लोगों को इंकरेज कर रहा है, बहुत सारे फिल्म मेकर्स को, बहुत यंग फिल्म मेकर्स को, और मुझे खुशी होती है। मैंने ये अवार्ड पहली दफ़ा जीता है इंडियन पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल में, और बहुत खुशी हो रही है। ये अवार्ड आपके लिए क्या मायने रखता है? ये अवार्ड, ये आइकॉनिक प्राइड ऑफ इंडिया फॉर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है, और हमारी फिल्म हुनर है जिसमें रोहित रॉय है, मधुरिमा टुली है, वेदांत शर्मा है, और फिल्म ने अभी ये हमारा 13वां अवार्ड है। क्या बात है? 13 अवार्ड ये पिक्चर ने जीत चुका है, और बड़े बड़े फेस्टिवल में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है फिल्म को। और मुझे बहुत खुशी होती है कि हुनर का सब्जेक्ट बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। हुनर बेसिकली पेरेंट्स को एजुकेट करता है, ये फिल्म उसके बारे में है। और हमें पेरेंट्स को अपना पैशन बच्चों पे नहीं थोपना चाहिए, उनके स्किल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। और फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और मुझे बहुत खुशी है। और मेरी वाइफ सुप्रिया मुखर्जी प्रोड्यूसर है। Yeah, it's an honor receiving these two awards. बहुत अच्छा लगता है जब आप मेहनत करते हो और इस तरह से आपको अवार्ड्स के थ्रू नवाजा जाता है। It's really good, and I always believed in my director. He's my husband, but he's a very talented director. So हुनर is a very beautiful short film. मैं चाहूँगी कि जब ये रिलीज़ हो तो आप सब देखें और उसे सराहें। थैंक यू सो मच। घर में 2 अवार्ड आ रहे हैं, कितना एक्साइटमेंट है? घर में क्या पार्टी चलेगा? बिल्कुल चलेगा, वी आर वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत जल्दी आप सभी लोगों को फिल्म वाले स्टूडियो बुलाऊंगा, पार्टी दूंगा। बहुत ज़रूरी है पार्टी देना, और मुझे खुशी होती है मीडिया ने हमेशा हमारी मुखर्जी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया है। आप लोग जैसे जानते हो बहुत योगदान मुखर्जी फैमिली ने दिया है। मेरे ग्रैंडफादर पद्मश्री शशिधर मुखर्जी से मेरे पिताजी श्री जॉय मुखर्जी, और मेरी बहनें काजल, रानी मुखर्जी, अयन मुखर्जी, और मुझे खुशी होती है सुजॉय मुखर्जी मेरा नाम है, और मैं लेगेसी को आगे ले जा रहा हूँ। और मैं ये दोनों अवार्ड
ये दोनों अवार्ड डेडिकेट करना चाहूँगा मेरे पिताजी श्री जॉय मुखर्जी को। पहली बात तो आई एम रियली थैंकफुल कि मिस्टर विक्रांत मोरे जी के थ्रू जो ये प्रेस्टिजियस फेस्टिवल हुआ है इंडियन पैरानोमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और हमारी फिल्म को उसके अंदर इतनी रिस्पेक्ट और वो वैल्यू दी गई। बेसिकली हमारी एक फिल्म है जो एक डॉक्यू ड्रामा है जिसका नाम है रिदम ऑफ हेरिटेज। ये पंडित राम मोहन महाराज जी के ऊपर कहानी है जो कथक के आखिरी लिविंग लेजेंड है और बिरजू महाराज जी के छोटे भाई हैं और पंडित शंभू महाराज जी के पुत्र हैं। तो मैं बिरजू महाराज जी का नेफ्यू हूँ और ये मेरी सिस्टर है ऋषिका जो हमारी इस फिल्म में मेन प्रोटैगनिस्ट है, एंड शी इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ लेजेंडरी सितारा देवी जी। मैम आपने 2 बार बोली। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड टेकिंग आवर बाइट्स एंड इनकरेजिंग अस। आप सबका साथ हमारे साथ बना रहे, दैट इज़ priceless for us. So thank you so much for your time. और it's an honor to do something for our family always, सबके लिए होता है। पर ये फिल्म हमारे परिवार से, हम इस परिवार से जुड़ते हैं और इस परिवार से आते हैं जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति, कल्चर, कला के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है। पर उसके साथ साथ एक तरह से भारतीय युवा होने के for being a part of this, being an Indian, being a young person from this country, I'm very thankful also because Vikrant sir he's taken a very good initiative, जिस वजह से उन्होंने बहुत सारे सोशल कॉजेज़ के ऊपर जो मूवीज़ बने थे उन्हें सेलेक्ट किया। एंड हमारी ये सब्जेक्ट इसलिए थी बिकॉज हम इसका एक प्रचार करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो इंडियन कल्चर है, भले वो म्यूज़िक हो, डांस हो या कोई भी गायन वाद्यन जो भी हो, वो विलुप्त होता जा रहा है। भारत नेशनल अवार्ड भी दिया है इससे पहले, और आज मेरे को एक और अवार्ड मिला है इंडियन पैरानोमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो सर बेसिकली जो इंडी सिनेमा है, कमर्शियल तो नहीं, इंडी सिनेमा जैसे हम जैसे लोग हैं जो पहली बार मूवियाँ बना रहे हैं, दूसरी बार बना रहे हैं, उनके लिए विक्रांत सर ने बहुत हेल्प करी है और हमारा टैलेंट जो है वो इधर मतलब दुनिया में पहुंचाया। तो उसके लिए थैंक्स टू विक्रांत सर। बहुत ही तराश के ये सारे फेस्टिवल से फिल्म्स देख के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिल्म्स हमारे तक लेके आए हैं। सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक हिम। कितने दिनों से, पता नहीं कितने महीनों से ये टीम लगी हुई है कि बहुत अच्छे से अच्छे मूवीज़ देख के अच्छे से अच्छे मूवी फेस्टिवल तक लेके आए और उन लोगों को सम्मानित करे। और डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है नए फिल्म मेकर्स का। तो आई वुड रियली लाइक टू थैंक हिम। दिस इज सुधर, आई एम अ फिल्म मेकर फ्रॉम चेन्नई, तमिलनाडु, एंड वी हैव गॉट बेस्ट यूनिक कॉन्सेप्ट अवार्ड फॉर आवर शॉर्ट फिल्म पॉलिसी। सो इन टुडेज वर्ल्ड द much needed trait for every human is being a human. So we thought we could do something which stresses humanity. So our short film is based on humanity, and feeling very happy to receive this Indian Panorama International Film Festival award. It's a very prestigious film festival, so thanks to the festival team and the jury members. ये आपको विक्रांत मोरे जी ने क्या बोलना चाहते हैं? सभी आयोजकों को ढेर सारा प्यार और शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। बिग थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ ऑर्गेनाइजर्स फॉर दिस वंडरफुल इवेंट। और बेस्ट एक्टर मेरी जो फिल्म है ऑपरेशन मराठा, और ये ट्रॉफ़ी मैं मुंबई पुलिस के उन सभी शहीदों को समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो फिल्म में भूमिका रही है वो भी एक कॉप की, बॉम्बे पुलिस के कॉप की, और वो किस हद तक जाता है अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होकर राष्ट्र को बचाने के लिए। सो दैट इज़ द कैरेक्टर ऑल अबाउट। एंड थैंक यू माय डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। मेरा सामान है, म्यूज़िक वीडियो है, नाम है ज़िंदगी है, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी है। इसका मैसेज ये है, प्यार से प्यार ही पाना ज़िंदगी है। तो हर चीज़ से प्यार करो, हर इंसान से प्यार करो, हर जानवर से प्यार करो। मैसेज ये है।
क्योंकि मैं एनुअल फीडर हूँ और काफ़ी कम्युनिटी सर्विस करती हूँ, मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी आ रखी है यहाँ पे। तो हम लोग एनुअल फीडिंग करते, जब मैं इंडिया मूव हुई थी यूएसए से, तो मैंने ये सॉन्ग बनवाया था कि मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई थी, जब मेरी लाइफ थी वो कैसे चेंज हुई थी। तो वो चेंज इससे हुई थी कि मैंने एनुअल फीडिंग करना शुरू की। मैं एक्ट्रेस थी न्यूयॉर्क में और एनुअल फीडिंग शुरू की और फिर सिंगिंग भी की, सिंगिंग भी साइड भी सीखती थी पहले से ही। तो मेरा ये अवार्ड इसलिए है क्योंकि ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, तो प्यार से जियो, प्यार से पाना प्यार है, ज़िंदगी है। IFF, I would say it's a huge platform for aspiring filmmakers, aspiring and independent filmmakers like us, and giving this, getting this opportunity in the starting of our careers. This means a lot, and that way I would like to express my heartiest gratitude towards this institution, IPIF. थैंक यू सो मच IPIFF फॉर दिस वंडरफुल अवार्ड। मैं पूरी टीम की तरफ से उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ और यही बताना चाहता हूँ कि हमारी मूवी बाज़ है, जिसमें एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इंसान कितना भी ऊपर पहुँच जाए बट उसको ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए, जैसा कि बाज़ करता है, बादलों के ऊपर उड़ के ज़मीन पे नज़र रखता है। तो बाकी आप लोग मूवी पे समझ सकते हैं। थैंक यू। ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಮಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ थैंक यू सो मच। बात तो बोलना ही चाहिए क्योंकि मोरे सर ने क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म न्यू कमर के लिए रखा है। ऐसे एक इंडियन पनोरमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी है ना, इसके बारे में मेरे को पहले मतलब ये प्लेटफॉर्म नहीं, ये अवार्ड के बारे में मेरे को विश्वास नहीं था। मैं भी पत्रकार हूँ, जी में काम करता हूँ, जी में रिपोर्टर हूँ, फिर भी मेरे को विश्वास नहीं था क्योंकि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म में ये लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत सारा फेस्टिवल आते हैं जाते हैं, ये सब लेके क्या करेगा, झूठ बोलते हैं, पैसे लेते हैं, उधर आके बुलाते हैं, ये सब मेरे दिमाग में था। फिर मैं 2-3 बार मेरा मूवी सेलेक्ट हुआ करके बोलेगा तो मैं बोला, 2-3 बार मैं कॉल किया, सर ये पक्का है ना? मैं भी बोलता हूँ, मैं भी एक पत्रकार हूँ, झूठ मत बोलिए, ऐसे बोला। वो बोला एक बार आके देखिए, हम लोग को ज़बरदस्ती नहीं है बोला मोरे सर ने। उसका बात में दम था, उसका बात में जो भी वो कॉन्फिडेंस है, उसका वेबसाइट दिखाया मेरे को। वेबसाइट हम लोग सर्च किया है, वेबसाइट में बहुत साल से ये पनोरमा अवार्ड चल रहा है, उसके बारे में मेरे को रेस्पेक्ट आ गया। अभी इधर आके और रेस्पेक्ट ज़्यादा हो गया। बहुत बड़ा अवार्ड है क्योंकि इंटरनेशनल फेस्टिवल है ये। मेरी फिल्म कॉफ़ी विद अलोन के लिए मुझे मिला है और मेरी फिल्म कॉफ़ी विद अलोन जो मेरे यूट्यूब चैनल सुनील पाल कॉमेडियन पर है और भी बहुत सारे OTT पर आने वाला है, तो इस चीज़ के लिए मुझे मिला है। तो एज एन आर्टिस्ट, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर मैं बहुत सबका धन्यवाद करता हूँ, खासकर विक्रांत मोरे का, क्योंकि मोरे हिंदी में है, इंग्लिश में मैं उसको मोर कहता हूँ। मोर एंड मोर आगे बढ़ रहा है। मैं बंगला से आया हूँ। मेरा फिल्म एक शॉर्ट फिल्म है, इसका बंगला है शुदू मोने रखो, अंग्रेजी में प्लीज़ रिमेंबर। एंड मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर शुद्ध सत्य चैटर्जी मेरा नाम है। दिस फिल्म इज़ बेस्ड ऑन होप, जो अवार्ड मुझे दिया है फॉर रेजिलियंस एंड होप। बेसिकली आम आदमियों में डॉक्टर का एक अजीब सा स्थिति है, और आप लोग तो फिल्म सीरियल वगैरह देखते होंगे, वहाँ पे डॉक्टर को हम लोगों के एंगल से कभी दिखाया नहीं जाता है, या तो वो भगवान है या फिर शैतान है, बीच का कुछ है नहीं। वो जो इंसान है, ये चीज़ फिल्म में दिखाए बहुत कम है और ज़्यादातर नहीं दिखाया जाता है। कोई भी फिल्म में, नाइदर बंगाली नॉर हिंदी नॉर इंग्लिश, कहीं भी नहीं दिखाता है। तो आवर मेन पॉजिटिव एंगल जो था फिल्म का, कि ये एक इंसान भी है रे बाबा, और इनका भी बहुत चीज़ें होता है, इमोशन होता है, दुख होता है, सुख होता है। तो एक ही ऐसे मोमेंट में उसका एक लाइफ में बड़ा लॉस हो जाता है, और यही लॉस के ऊपर वो कैसे झेल रहा है, कैसे अपना जीवन बिता रहा है इस लॉस को लेके, और खुशी खुशी हंसी हंसी बिता रहा है, यही मेन फिल्म का थीम है। दिया गया अवार्ड और क्या बोलना चाहते हैं विक्रांत जी के बारे में? सबसे पहले नमस्कार, आप लोगों का भी वेलकम। मेरा नाम जयदीप चक्रवर्ती है, मेरा साथ माय डायरेक्टर पायल चौधरी है। मैं इस फिल्म में प्रोड्यूसर, एक्टर, लिरिसिस्ट एंड स्टोरी राइटर हूँ। तो ये फिनिक्स हमारा मूवी जो है ना, डिप्रेशन एंड डिमेंशिया, दो चीज़ के ऊपर हमने कोशिश किया एक मैसेज देने के लिए सोसाइटी में। डिप्रेशन में आप लोगों को मालूम है कि चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, तो
तो लोग उसका जो एम्बिशंस होता है वो एम्बिशन जब फुलफिल नहीं होता, लोग डिप्रेशन में जाता है, सुसाइड कर लेते हैं, टेंडेंसीज होता है। तो ये स्टोरी का वैसे ही हमको एक दिखाने का था कि डिप्रेशंस में हारना नहीं, नेवर गिव अप, क्योंकि हारते हारते टैग लाइन है कि जब आप गिर जाते हो फिर आप छोड़ देते हो कोशिश करना, वो फेलियर है। 10 बार भी गिरते हो फिर 11वीं बार में उठ के आप विनर हो सकते हो। तो ये डिप्रेशन का ये था। डिमेंशिया एक ऐसा डिजीज़ है कि जिसके लोग धीरे धीरे उसको याद खो जाता है, फिर वो उसको मेमोरी कम हो जाता है, ब्रेन का इट्स ए नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाता है। फिर उसको जो लव्ड वंस है उनका साथ जो है उनको पहचान नहीं पाते, तो उसको हाउ दे शुड बी लव्ड, हाउ दे कैन बी क्योर्ड, हाउ दे कैन बी नर्चर्ड विद लव। तो ये सब लेके ये 2 फिल्म हमने बनाया मेंटल इलनेस के ऊपर। एंड हम दोबारा शुक्रिया देना चाहते हैं इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को, पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल को, क्योंकि ये खाली रिकॉग्निशन नहीं है कि एनकरेजमेंट है हमको, हमारे जैसे फिल्म मेकर प्रोड्यूसर को, कि इस तरह का और मूवी बनाए। पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल के लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जो नए फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और ऐसे फिल्म मेकर्स के काम के लिए बढ़ावा देने की कोशिश इसके द्वारा की जाती है। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ।